हिंदी कविता जो प्रारंभ होती थी पहले, तो पहले राज दरबार हुआ करते थे, राजाओं का दरबार हुआ करता था। तो राजा के दरबार में कवि लोग रहा करते थे, मालूम है बात? उसको क्या कहा जाता था? हिंदी कविता जो शुरुआत होती है तो राजा के दरबार से। राजा के दरबार में जो है, राजाओं को विभिन्न प्रकार के शौक हुआ करते थे, उसी पर कविता का भी शौक होता था। क्या कवि सम्मेलन राजा के दरबार में हुआ भी करते थे, मतलब कवि सम्मेलन जैसे अभी के जिस तरह का आयोजन किया था उस तरह नहीं हुआ करता था। राजा के दरबार में हमेशा कवि लोग, विद्वान लोग रहा करते थे। तो राजा को जब कभी भी खुश करना होता था तो विभिन्न कवि जो अपनी कविता के माध्यम से कोई ऐसी कविता सुनाते थे, राजा खुश हो जाते थे। जब राजा खुश हो जाते थे तो काफ़ी उसको जो है दान दिया जाते थे, मतलब रुपये पैसे जो है काफ़ी अधिक दिए जाते थे। तो ये हो गया था उस समय का परंपरा था इस कविता का। उसी क्रम में अब जैसे राजा का किसी के साथ युद्ध होते हैं, सैनिक लोग जाएंगे लड़ने के लिए, तो दरबार के कवि जो है सैनिक में जोश भरने के लिए होता है ना, कोई ऐसी कविता सुनाया वीर रस की जिससे सैनिकों में जोश आ गया लड़ने के लिए। जिसको नहीं भी लड़ने का मन है वो भी सैनिक सीधे तैयार हो गया एकदम, आज जो है सो होगा सो मिट जाएंगे रणभूमि में, लेकिन वापस ले जाएंगे और दुश्मनों को खत्म करके आएंगे। ऐसा हो जाता है ना। देशभक्ति कविता कोई पता नहीं होता है कि मतलब क्या पाकिस्तान क्या चीन सबको उड़ा देंगे देशभक्ति का असर हो जाता है ना। तो यही मतलब उस समय जो है, उस समय अब मान लो कि जैसे अशोक के समय में है, अशोक के समय में कोई कवि जो है कविता सुनाएंगे तो उस कविता के माध्यम से किसकी मतलब बड़ाई करेंगे कविता में? अशोक की। अशोक तो भी है ही उसमें। अशोक के पूर्वज जो हो चुके हैं उन्होंने भी युद्ध लड़ा होगा ना, वीरता पूर्वक लड़ा होगा। तो उसकी जो जय गाथा है, उसका जो मतलब उस समय जो लड़ा गया है, तो उसकी को कहानी को कविता बना करके और उसमें जो उसकी वीरता का वर्णन करते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जो एक साथ कई को मार देते थे, जिससे क्या होगा, सैनिकों में जोश आएंगे लड़ने के लिए। तो एक बोले अशोक से, एक चंद्रगुप्त मौर्य ये बोले कि इससे पहले भी और भी मान लो, अब जैसे अभी के समय में मतलब जैसे किसी देश के साथ युद्ध होती है, कुछ होती है, तो नहीं देशभक्ति भावना जगाने के लिए छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं, महाराणा प्रताप के नाम लेते हैं कि महाराणा प्रताप के हम सपूत हैं, भारतवासी शेर शिवाजी के हैं। इससे क्या होता है, अभी के सैनिकों में जो है जोश भरने के लिए क्या जाता है ना पूर्वजों का। तो उसी प्रकार किसी दूसरे अपने से जिस समय के होते हैं सैनिक, जिस समय के शासक होते हैं, उससे पहले के जो राजा सब हुआ करते थे उसकी वीरता का वर्णन जो है कवि के माध्यम से अपनी कविता में किया जाता था, और उसी के आधार पर ग्रंथ सब की रचना होती थी। तो उस समय जो ग्रंथ सब की रचना होती थी उसको वीर गाथा कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? वीर गाथा। समझी वीर गाथा? वीर गाथा समझी किसको कहा जाता था? राजाओं के दरबार में जो कवि लोग रहा करते थे उसी कवि लोग को भट्टियाचार्य नहीं कहा जाता था। इसी भट्ट को जो है बाद में भाट कहा जाने लगा। हंसेगी नहीं, सही है। जो बाद में नहीं, अभी गांव घर में नहीं कभी कभी मांगने के रहता है, अब फकड़ा वकड़ा पड़ता रहता है, नहीं देखी है? भाट आता है ना, साल भर में शायद एक बार आता ही रहता है। तो वही भाट पहले जो है राजा के दरबार में रहा करते थे उसके पूर्वज लोग, और उन लोग जो वे लोग जो अभी जैसे अभी मतलब वीर गाथा सब की रचना की जाती थी, तो अभी जैसे कॉपी कलम पर रचना करते हैं ना, कुछ लिखते हैं ना, वैसा नहीं, वे लोग मुंह से ही रचना कर देते थे। मतलब अब जिस तरह का राजा, जिस तरह का दृश्य आया, जिस तरह का माहौल है, उस तरह से कोई कविता बनाकर सुना देते थे। देखिए वीर गाथा काल में जो है भट्टियाचार्य, जिसको वर्तमान समय में हम लोग भाट बोलते हैं, तो अभी के भाट से उतनी क्षमता ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी बोलते बोलते सबको अपना होता था कि किसी विषय पर अपना बोलते चले जाते हैं। उसी प्रकार बिना किसी संदर्भ के पहले से सोचे विचारे जो है, संदर्भ तो होता था कि वर्तमान में जो जिस विषय पर बोलना है तुरंत जो है कविता की रचना कर दिया करते थे। इतनी कविता क्षमता उस समय हुआ करते थे। तो वे लोग जो है वीर गाथा की रचना किया करते थे। वीर गाथा क्या हुआ समझ में आ गई? किसी पूर्वज सैनिक हुए, कोई पहले के महाराजा हुए, सेनापति हुए, उस सब की गाथा जो कहानी जो है वो कविता के माध्यम से उसकी वीरता की कहानी बतलाई जाती थी, उसको वीर गाथा काल कहा जाता था। समझी? वीर गाथा काल हिंदी कविता में क्या हुआ समझ में आ गई? उसके बाद इसको हम प्राचीन काल मान सकते हैं। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य बोलते हैं, हिंदी कविता का जो है प्राचीन काल माना जा सकता है। ये वीर गाथा काल जो हुआ वो प्राचीन काल हुआ। प्राचीन काल में मुख्य रूप से जो काव्य लिखे गए थे वो वीर गाथा थे। उसमें एक पृथ्वीराज रासो जो है
वो बहुत प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई के द्वारा की गई है। जयदेव है चंद्रवरदाई ही, चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, उसकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। तो उससे उस वीर उसका जो वर्णन किसी का पाठ किया जाएगा, किसी कवि के द्वारा उसको सुनाया जाएगा सैनिकों को, तो मन में जो है जोश की भावना, देशभक्ति की भावना, लड़ने की भावना उत्पन्न होती है। और भी थे, एक ही नहीं थे, एक उदाहरण के लिए ऐसे लिख दिया है। अब जैसे प्राचीन काल के बाद जैसे मध्यकाल जो आएगा हिंदी कविता में, वीरगाथा काल के बाद के जो काल होंगे ना, तो उसको यदि हम जिसको हिंदी साहित्य हिंदी कविता में मध्यकाल कहेंगे, उसमें उसको हम दो भाग, मध्यकाल को दो भाग में बांट सकते हैं। एक जैसे भक्ति काल था, और दूसरा काल जो था वो रीति काल। इस सब का नाम सुनी होगी, सुना होगा, इसका नाम भक्ति काल, रीति काल, भक्ति काल और रीति काल। अब जैसे देखो प्राचीन समय में तो वीरगाथा काल, वीरगाथा की तरह मुख्य रूप से और भी कविता लिखी जाती होगी उस समय, लेकिन मुख्य रूप से वीरगाथा सब लिखे जाते थे। भक्ति काल में आकर के जो है कविता के माध्यम से लोगों में भक्ति भावना जो है जगाने का प्रयास किया गया था। उसी युग के कवि रैदास, ये सब जो गुरु नानक, ये सब जो है सब इस भक्ति काल के हुए थे। मलिक मोहम्मद जैसी सभी जो है ये सब भक्ति काल के है। अब भक्ति काल जो है हिंदी कविता में स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति काल में बहुत महत्वपूर्ण कविताएं सबकी रचना हुई है। वर्तमान समय में जो पढ़ते हैं ना हम लोग, उसमें से बहुत महत्वपूर्ण कविता सबकी रचना जो है भक्ति काल में हुई थी। भक्ति काल में जो कुछ भी कहे जाते थे, समाज के लोगों को सामाजिक संदेश देना है, उसको धर्म से जोड़ते हुए, क्योंकि लोग सामान्य जनता का धर्म से ज़्यादा लगा होता है, धर्म के माध्यम से जो कुछ भी बातें कही जाएगी तो वह जनता जो है जल्दी समझ जाते हैं, उसका पालन भी करते हैं। इसलिए उस समय के धर्म सुधारकों के द्वारा जो है धर्म से जोड़ते हुए, धार्मिक दृष्टि में सुधार भी हो और सामाजिक बातों को भी धर्म से जोड़ते हुए लोगों में जैसे सामाजिक चेतनाएं, सुधार आए, जागृति आए, इस चीज़ को धर्म से जोड़ते हुए धार्मिक कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया। दोहा के माध्यम से, पद के माध्यम से, यही युग हो गया, यही युग हो गया भक्ति काल। समझ गए? भक्ति काल में यानी कि भक्ति काल में भक्ति पर कविताएं लिखी गई। उसी भक्ति काल के कवि रैदास, ये सब महत्वपूर्ण कवि सब हुए थे। इस भक्ति काल, रीति काल पर समझो, फिर भक्ति काल को और स्पष्ट अलग भाग में जो बांटा जाता है वो बतला देते हैं। रीति काल जो हुए थे, तो रीति काल जितना ही भक्ति काल अच्छा माना जाएगा हिंदी कविता के संदर्भ में, रीति काल को उतना अच्छा नहीं माना सकता है। उतना उसमें माना जाने लगा था कि कवि लोग जो है एक रीति बना लिए थे लिखने का, बिहार में मतलब उसी धारा पर लिखते जाना है। अब ये रीति क्या चीज़ का, तो राजा के दरबार में कवि लोग रहते हैं, राजा को अच्छी बातें सुनेंगे, मतलब अच्छी बात करने मतलब ऐसी बातें सुनेंगे राजा को जिससे राजा का मन खुश हो जाए, तो दान में देंगे, बहुत सारा पैसा उसे देंगे। अब यदि राजा अच्छा नहीं है, अब उसको कविता के माध्यम से अच्छा नहीं बतलाया जाएगा, उसकी बुराई किया जाएगा, कहा जाएगा कि आप में ये कमी है, तो राजा खुश होकर कितना देंगे? कुछ देंगे नहीं ना। तो इसीलिए जो है हर एक कवि जो है राजा की बड़ाई में ही कविता सब लिखने लगे, राजा की प्रशंसा किया जाने लगे कविता के माध्यम से। मूल वस्तु जो है कविता की कि समाज का जो एक मार्गदर्शन करना, वो यहाँ पर खत्म हो गई और केवल जो है राजाओं की बड़ाई में ज्यादातर कविताएं सब लिखी जाने लगी, इसीलिए उसको रीति काल कहा गया। समझ में आई? भक्ति काल जो था, उस भक्ति काल में दो प्रकार की कविताएं लिखी गई। कौन कौन? निर्गुण और सगुण भक्ति के और निर्गुण भक्ति के। सगुण भक्ति की भक्ति पर कविता लिखी गई, निर्गुण भक्ति का पर कविता लिखी गई। सगुण और निर्गुण की सहायता है। सगुण में यानी कि ईश्वर का प्रति होता है, जबकि निर्गुण में उसको ईश्वर को अपने यानी कि जैसे कबीर सब मानते हैं मूर्ति पूजा नहीं होता। सगुण बोलते हैं जिसे मूर्ति पूजा होता है। हाँ। सगुण में मूर्ति पूजा होते हैं, यानी कि सगुण विचारधारा के अनुसार माना जाता है कि ईश्वर का रूप, रंग, आकार, प्रकार सब होता है। मतलब उसको अब होता है नहीं होता है सो उतना तो नहीं कहा जा सकता है इस संदर्भ में, लेकिन ये मान करके कि ईश्वर को एक रूप मानते हैं और उस रूप के माध्यम से ईश्वर की पूजा करते हैं। एक कल्पना की जाए, जैसे व्यक्ति होते हैं उसी तरह का एक रूप की कल्पना की जाती है ईश्वर की और उसकी पूजा की जाती है। निर्गुण विचारधारा में माना जाता है कि ईश्वर का रूप, रंग, आकार, प्रकार कुछ नहीं होता है, वह निरंकारी होते हैं, निर्विकार होते हैं, उसका कोई रूप रंग निश्चित कुछ नहीं होते, वह सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह होते हैं, ये मानी जाती है, उसको निर्गुण विचारधारा कहा जाता है।
तो सगुण विचारधारा, निर्गुण विचारधारा, सगुण विचारधारा में भी बहुत महत्वपूर्ण कवि सब हुए, निर्गुण विचारधारा में भी महत्वपूर्ण हुए, लेकिन सगुण के तुलना में निर्गुण का उस समय प्रचार प्रसार जो है कुछ अधिक हुआ था, लेकिन सगुण का भी हुआ था। सगुण में महत्वपूर्ण हुए थे तुलसीदास हुए थे, रैदास भी, रैदास निर्गुण में थे, तुलसीदास हो गए, इसके बाद सूरदास थे महत्वपूर्ण में। तुलसीदास जो है राम को आश्रय लेकर लिखे थे, राम के संबंध में रामचरितमानस, उसी का विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सब प्रसिद्ध है। सूरदास जो है श्री कृष्ण को की भक्ति में थे, श्री कृष्ण को आश्रय लेकर के श्री कृष्ण के संबंध में जो है रचना किए थे, वो हो गए सूरदास। सूरदास तुलसी दोनों जो है सगुण विचारधारा कवि हुए। मध्यकाल के भक्ति काल के सगुण विचारधारा के कवि जो है तुलसीदास, सूरदास को माना जा सकता है। इसमें और भी होंगे, दो प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। निर्गुण विचारधारा में उसमें तो मानते ईश्वर कोई रूप रंग आकार प्रकार है नहीं, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये नहीं समझ लोगे कि उसमें कोई गुण नहीं होता है, नाम में जैसा निर्गुण लिखा हुआ है, निर्गुण लिखा गया है, निर्गुण जो माना जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई रूप रंग आकार प्रकार, क्या बोलते हैं, उसमें कोई गुण ही नहीं होते हैं, बल्कि केवल इसके मानना तो ये होता है उसमें कोई रूप रंग आकार प्रकार ईश्वर का ये नहीं होता है, बल्कि ईश्वर सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह होते हैं। रूप रंग आकार प्रकार जो कल्पना की जाती है उससे रहित होते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार की विचारधारा के थे, निर्गुण में भी दो प्रकार के थे। एक थे यहाँ पर लिख देते हैं, स्पष्ट हो जाएगी समझने में। एक को हम कह सकते हैं ज्ञान मार्गी और एक को कह सकते हैं प्रेम मार्गी। अब ज्ञान मार्गी जो थे उसका मानना था कि ईश्वर की जो प्राप्ति करेंगे वह ज्ञान से होगी। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान प्राप्त करेंगे ईश्वर मिल जाएंगे, इसका मानना था। यही ना मतलब है, ईश्वर की प्राप्ति का मूल साधन क्या माना गया? ज्ञान। समझ रहे तुम लोग? यानी कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो ये यानी कि मान लो अब जैसे तुम लोग से पूछ दिया जाए कि ईश्वर की प्राप्ति करने का ये जो मार्ग ज्ञान मार्ग है, प्रेम मार्ग है, ये थोड़ा वैज्ञानिक नहीं लगता है। नहीं लगता है कैसे? मतलब ईश्वर की खोज करेगा, बहुत आदमी को बहुत पढ़ लेगा तो उसको भगवान मिल जाएगा, नहीं ना। आप प्रेम मार्ग जब प्रेम बहुत करेगा तो उससे ईश्वर मिलेगा। मतलब प्रेम करना मतलब सामान्य रूप से हर एक जीव जंतु से जो फेमस हो गया है वो साथ में नहीं। तो अब जैसे अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? सबसे बड़ा तो ये समझो कि ईश्वर क्या हुआ, ईश्वर मिल जाएगा। यानी कि बहुत प्राप्त करने का मतलब ज्ञान प्राप्ति करने का मतलब बहुत ज्ञान प्राप्ति करेंगे, साधना करेंगे तो ईश्वर आएंगे। जैसे अति समय बतलाया, सीरियल से बतलाया जाता है, भक्ति करते ईश्वर आते हैं, बोलते हैं मांगो क्या मांगते हो हम तो तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरह का नहीं ना होगा। व्यक्ति का जीवन का जो लक्ष्य होगा उसको ईश्वर मान सकते हैं, उसको ईश्वर समझ करके जो है बातों को हम समझ सकते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ लक्ष्य होंगे, जिस लक्ष्य को प्राप्ति करने के बाद समझते हैं कि जीवन कुछ सार्थक हुआ। जैसे तुम लोग का भी पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छे अंक भी आना है, अच्छे ज्ञान भी प्राप्त करना है, वही ईश्वर हो गया। तुम लोग के लिए ज्ञान ही ईश्वर हो गया। वो तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। चलो एक दूसरी बातें ले लेते हैं। जैसे हर एक आदमी सोचता है कि उसके अंदर में जो है अच्छे आचरण रहे ना, अच्छे आचरण, उसका व्यवहार अच्छा रहे, जिससे दूसरों को उससे जो है किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचे, बल्कि दूसरे भी उसकी जो है प्रशंसा करे। ये अच्छा आचरण सोचते हैं ना सब, उसका व्यवहार सही रहे, उसी को ईश्वर माना जा सकता है। अच्छे कर्म जो हुए, अच्छे व्यवहार हुए, वही ना ईश्वर हुआ। और केवल जो एक और बाकी चीज जो है वो कल्पना की जाती है कि इस रूप में ईश्वर होंगे। मनुष्य जो है वो ईश्वर की कल्पना करेंगे मनुष्य के रूप में ही। हो सकता है जानवर लोग भी ईश्वर की कल्पना करते होंगे, और जानवर लोग जो ईश्वर की कल्पना करते होंगे वो कैसा सोचते होंगे? अपने ही तरह का। वो तो सोचेगा ऐसे ना कि चार ईश्वर के भगवान के 4 पैर होते होंगे, एक पूंछ होते होंगे। अब मान लो जैसे घड़ा जो है, घड़ा को कौन बनाए? बनाए ना। एक कल्पना, हालांकि घड़ा कुछ सोचता नहीं है, घड़ा कुछ सोचेगा, लेकिन एक कल्पना करते हैं यदि घड़ा सोचेगा कि उसको बनाने वाला कैसा होगा, उसी की तरह का होगा।
मनुष्य के पास चूंकि 2 हाथ 2 पैर है, सारा कुछ है, इसलिए मनुष्य ये सोचते हैं कि हमको जो बनाए हैं भी 2 पैर है। वो भी जो है वैसे ही होंगे, हमारे जैसे होंगे, इसको 4 है। एक कल्पना करी जाती है। और कहीं पर भी जो है जो ईश्वर समझोगे कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो ईश्वर की प्राप्ति जरूर करना, लेकिन कभी ये नहीं सोच रहा है कि हम तपस्या करना शुरू कर देंगे, ईश्वर आएंगे, बोलेंगे ईश्वर जी की मांगो, तुम्हारी तपस्या से हम खुश हुए, मांगो तुम क्या वरदान मांगते हो। ये नहीं सोचना है। जीवन में अच्छे आचरण आ जाए, अच्छे गुण आ जाए, व्यवहार तुम्हारा अच्छा हो जाए, ज्ञान प्राप्ति कर लिया है, जो लक्ष्य है जीवन का पूरा होते हैं, ईश्वर मिल गए। समझ गया, यही होता है। और बाकी सबके माध्यम से मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करते किस लिए, उसी सब के लिए ना। प्रेम कहा जाता है कि मतलब प्रेम मार्गी मानना था कि प्रेम मार्गी का कथन था कि ईश्वर की प्राप्ति का साधन प्रेम हो सकता है। हर एक व्यक्ति जितने जीव है, हर एक जीव से प्रेम भावना रखे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए, आपस में सभी लोग मेल भाव से रहे, जिसको हम भ्रातृत्व बोलते हैं, भाईचारा बोलते हैं ना, भ्रातृत्व या भाईचारा बोलते हैं, वही तो प्रेम भावना ही है ना। भाईचारे के माध्यम से, सॉरी क्या लिखा गया, या दीर्घी का भाईचारा की जो भावना होती है या भाईचारे की भावना जो भी कहा जाएगा, तो भाईचारा या भ्रातृत्व ये कुछ जो होता है वो आपस में क्या होती है, यही ना बतलाया जाता है कि आपस में सब मेल मिलाप से रहे। कहा जाता है कि मतलब हर एक लोगों में भ्रातृत्व की भावना होना चाहिए, जितने धर्म के लोग हैं, अलग धर्मों में जो है ये मेल जोल होना चाहिए, ये कहते हैं ना। सभी धर्म के प्रति संभाव रखे, किसी धर्म के लोगों के प्रति खराब भावना नहीं रखे, यही जो भाईचारा हुआ, तो यही ना भाईचारा प्रेम भावना हुआ। इस प्रेम मार्गी को समझ में आया ना। प्रेम मार्गी में यदि जो कुछ भी ग्रंथ सब जो लिखे जाते हैं, उस ग्रंथ में देखोगे कि कोई ना कोई एक प्रेम कथा को लेकर वर्णन किए गए होंगे। सर जैसे करवक है, इसमें भी ये अब इसमें जैसे मलिक मोहम्मद जैसी का जो हम पढ़ेंगे, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो ग्रंथ की रचना की गई है, वह ग्रंथ क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा क्या, पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ जो है वह पद्मावत है। तो पद्मावत में भी जो है राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कहानी का वर्णन किया गया है, प्रेम कथा का सहारा लिया गया है। अब यहाँ हम बतला रहे थे कि प्रेम मार्गी जो होते हैं वह है एक आपसी भाईचारे की जो भावना हो, तो उसकी शिक्षा देते हैं ना। असल में जो है वास्तविक अर्थ में जो प्रेम मार्गी कवि का जो विचार पढ़ेंगे, उसके ग्रंथ जो पढ़ेंगे, तो उसमें एक प्रेम कथा होगी, और उस प्रेम कथा का एक जो है जो अर्थ हमको प्रतीत होता रहता है, वही अर्थ होंगे नहीं। उसके माध्यम से जो है प्रेम मार्गी कवि जीव का ईश्वर के प्रति जो प्रेम संबंध होते हैं उसको बतलाते हैं। वास्तविक अर्थ उसका अध्यात्म रहस्य जो होता है वह यही कि जिस प्रकार जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखते हैं, उसको ही अपना लक्ष्य समझते हैं, उसी प्रकार से जीव जो है ईश्वर को अपना लक्ष्य समझे, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से रहेंगे, तो उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक रूप में कहा गया। यदि हम इसी चीज को व्यवहारिक रूप में समझे कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति समर्पित भावना से रहे, एक दूसरे के जो है हित को देखे, तो हर एक व्यक्ति में जो है ये मेल जोल की भावना, भाईचारे की भावना बनी रहेगी। तो चूंकि कविता होती है, तो कविता में जो कही जाती है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वही वास्तविक अर्थ जो समझ लेते हैं, तो कविता फिर क्या हो गया। कविता में जो बातें कही गई, जो उसका जो केवल शब्द का जो अर्थ निकलेगा वही अर्थ समझ ले, तो कोई कविता की समझ नहीं हुई। उसके माध्यम से जो कहा किया जाता है, क्योंकि ये साहित्य है, समाज के हित के लिए है, तो उसका वही अर्थ निकलेगा जिससे समाज का हित होगा। और किसी भी साहित्य का वो अर्थ कभी नहीं निकल सकता है जिससे समाज का वो अहित होगा। तो इसीलिए जो प्रेम मार्गी में भी जो है खास करके जो है जो लोग मतलब वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, उसका वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। यदि हम आध्यात्मिक रूप में से समझते हैं, तो आध्यात्मिक रूप से समझने का तात्पर्य हुआ कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रेम भावना होती है, समर्पण की भावना होती है, वही भावना हमें ईश्वर जीव का जो है ईश्वर के प्रति होना चाहिए। और व्यवहारिक अर्थ में ये समझेंगे कि आपस में जितने भी है सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से हर एक के प्रति जो है हम प्रेम समर्पण की भावना रखें। यह उसका लक्ष्य उद्देश्य तय करने का। और ज्ञान मार्ग का होता है कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति करे, ज्ञान प्राप्ति करने से उसके जीवन में अच्छे विचार आएंगे, उसके माध्यम से जो वह दूसरों के हित के लिए कार्य करेंगे। तो इस निर्गुण का ये मानना था ज्ञान मार्गी लोगों का, प्रेम मार्गी का। तो ज्ञान मार्गी में यदि हम पढ़ेंगे तो ज्ञान मार्गी का भी सबका जो उसमें
ज्ञान दिए जाते हैं, अपने कविता के माध्यम से सीख दी जाती है लोगों के बीच। उसी में जो है रैदास, कबीरदास, ये सब जो है उसी में आते हैं। कबीरदास, रैदास, ज्ञानवाणी में रैदास हो जाते हैं, कबीरदास हो जाते हैं, गुरु नानक हो जाते हैं, बहुत सारे जो है। इंग्लिश में होगा सब। क्या रामानंद रामानंद जो थे वो सगुण भक्ति को मानते थे, मतलब सगुण विचारधारा से प्रेरित थे। उसके बाद निर्गुण में जो है ये कबीरदास सब जो है वह उसके अनुयायी सब हुए, और उसके बाद निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार प्रसार ज़्यादा होने लगा। प्रेम मार्गी में जो है किसी का नाम ध्यान है? हाजी मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी हो गया। और एक पढ़ा हुआ तुम लोग पढ़े 10वां में, मंझन हो, मंझन के बारे में पढ़ा है ना। ये सब प्रेम मार्गी थे। और भी होते हैं बहुत सारे। दोनों का किस माध्यम से वे कहना चाह रहे थे अपनी बातों को, समझ गया? इसका होता था कि कोई धार्मिक दृष्टिकोण से बातें बतलाते थे, ज्ञान की बातें में रूप में। और प्रेम मार्गी का होता था कि प्रेम के माध्यम से, उसका मतलब ही होता था कि हर एक व्यक्ति में यदि प्रेम की भावना होगी, हर एक में जो ईर्ष्या द्वेष के स्थान पर यदि प्रेम भाव होंगे तो हर एक जैसी हो गई, जैसी कहीं पर कहीं पर जैसी भी उसको लिखा जाता है, जो भी पुस्तक में जो तुम लोग को जो लिखा गया होगा। तो समझ गया ना, मतलब उसका मतलब ज्ञान के माध्यम से ये जो है आपसी प्रेम भाव लोग हो, समर्पण की भावना हो, इसके माध्यम से वह ईश्वर की प्राप्ति को लक्ष्य मानते थे। कोई दिक्कत नहीं इसमें।